अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द कोर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज हमारा लेक्चर 4 है और हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अबाउट जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम लेक्चर 4 स्टार्ट करें, हम लेक्चर 3 में देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स एप्लीकेशंस देखी थी। हमने देखा था कि हमारा डेटाबेस जो है वो कहाँ पे यूज हो रहा है। हमने देखा था कि डेटाबेस यूनिवर्सिटीज में यूज होता है, एयरलाइंस में यूज होता है। डेटाबेस जो है वो हर जगह यूज हो रहा है। आप अपनी जिंदगी के किसी भी शोबे में चले जाएं, आपको जो है वो डेटाबेस से पाला आपका जरूर पड़ेगा, आपका उसके साथ वास्ता जरूर पड़ेगा। तो ये था हमारा लेक्चर 3 का ओवरव्यू। डेटाबेस डेवलप करने से पहले आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछना है वो आपको ये पूछना है कि हम अपना डाटा डेटाबेस में कैसे रिकॉर्ड करें। ऐसे हम रिकॉर्ड करें कि हम एक ही प्लेस पे रिकॉर्ड करें और वहां से हम जो है ना गेट कर सकें जब भी हमें जरूरत पड़े। मींस आपकी यूनिवर्सिटी में 3 डिपार्टमेंट्स हैं। अब 3 डिपार्टमेंट्स अपना डेटाबेस जो है वो इस जगह मेंटेन कर रही हैं कि जहां पे वो तीनों जो है वो एक ही टाइम में वो डाटा यूनिवर्सिटी का एक्सेस कर सकें। ये हमने देखना है कि हम किस तरह से ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसको हमने इस तरह से रिकॉर्ड करना है, इसको हमने इस तरह से डेटाबेस को अपने डाटा को डेटाबेस में स्टोर करना है कि हमें जब भी जरूरत पड़े हम वो डाटा जो है वो गेट कर सके किसी भी पॉइंट पे किसी भी टाइम। सेकंड नंबर, आपका डेटाबेस जो है वो इस काबिल होना चाहिए कि आप उसमें कोई एक नया रिकॉर्ड जो है वो ऐड कर सके, स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो उसमें इंटर कर सके जब भी आपको जरूरत पड़े। नंबर 3, आपको जरूरत पड़ गई है, आपने अपना डाटा जो है वो मॉडिफाई करना है किसी भी अपने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। तो जब भी आपको जरूरत पड़े आप अपना डाटा जो है वो मॉडिफाई कर सकें। नंबर 4, आपको जब भी रिकॉर्ड को डिलीट करने की जरूरत पड़े तो आप अपने डेटाबेस में से वो रिकॉर्ड जो है वो डिलीट कर सकें। डेटाबेस जो है वो आपने इस तरह से डेवलप करना है कि आप ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। ये 4 पॉइंट हमने देख लिए। अब हमारे माइंड में ये 4 पॉइंट्स हैं। इन 4 पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम ट्रेडिशनल अप्रोच देखते हैं कि क्या वो हमारे ये 4 जो पॉइंट्स हैं वो इसको मीट करता है ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच पहले हम ये देखते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच है क्या चीज। ट्रेडिशनल अप्रोच में तमाम इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपकी पेपर पे स्टोर की जाती है। मींस के आप किसी रजिस्टर में अपनी तमाम इंफॉर्मेशन जो है ना वो स्टोर करते हैं, किसी डायरी में, किसी रजिस्टर में। इसके एग्जांपल में आप अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में चले जाएं। ऐसी यूनिवर्सिटीज जिन्होंने अपनी लाइब्रेरी को अभी डिजिटाइज नहीं किया, उनमें आप देखेंगे अभी भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं कि वो अपना डाटा जो है वो सिंपल रजिस्टर पे मेंटेन कर रही होती हैं। वो अपने स्टूडेंट का डाटा, वो आपका डाटा सिंपल रजिस्टर पे मेंटेन कर रहे होते हैं। इस तरह आप किसी स्कूल में चले जाएं, आप किसी स्कूल में देखेंगे कि आपके तमाम जो इंफॉर्मेशन वो भी पेपर पे स्टोर हो रही होती है। आप रियल एस्टेट बिजनेस में किसी भी एजेंट के ऑफिस में चले जाएं तो आपकी जमीन का जो तमाम डाटा है वो सिंपल फाइल पे स्टोर हो रहा होता है। जी, ये तो एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी। कंप्यूटर की रेवोल्यूशन आ गई। सेकंड हमारा जो सिस्टम है वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें अगर हम डाटा अपना स्टोर करें, क्या हमारे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में वो तमाम जो पॉइंट्स हैं वो मीट होती हैं। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम हम पहले देखते हैं कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो हमारा टोटली कंप्यूटर बेस्ड है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके कंप्यूटर में स्टोर हो रही होती है। कंप्यूटर की फाइल्स में हार्ड डिस्क के ऊपर आपकी तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होती हैं। इस तरह से इस फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में आपके तमाम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स जो है ना वो, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के डिपार्टमेंट्स, उनके पास अपनी अपनी फाइल्स होती हैं। वो अपनी अपनी फाइल्स को मेंटेन कर रहे होते हैं। अलग-अलग मेंटेन करने की वजह से जो प्रॉब्लम आती है उसको हम डाटा रिडंडेंसी कहते हैं। अब कंप्यूटर में किस तरह से फाइल्स जो है ना वो स्टोर होती हैं, ये सिंपल हम जो है ना वो कंप्यूटर में नोटपैड पे अपनी फाइल्स जो है ना वो स्टोर कर सकते हैं। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में स्टूडेंट आईडी, एक नोटपैड खोला हमने, उसमें जो है तमाम इंफॉर्मेशन हमने दे दी एक स्टूडेंट की, जिसमें स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, एड्रेस है, एज है। ये तमाम इंफॉर्मेशन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में फाइल्स पे स्टोर हो रही होती हैं एक सिंपल नोटपैड फॉर्म में। इस तरह से आप देखेंगे ये एक स्कूल में क्लास 5 का डाटा जो है वो अलहदा मेंटेन हो रहा है, क्लास 6 का
डाटा अलहदा फाइल्स में मेंटेन हो रहा है, क्लास 7 का डाटा अलहदा फाइल्स में मेंटेन हो रहा है, क्लास 8 का डाटा जो है वो अलहदा फाइल्स में मेंटेन हो रहा है। इसी तरह से स्टाफ्स और टाइम टेबल का डाटा जो है ना वो अलहदा फाइल्स में मेंटेन हो रहा हो। अब आपके माइंड में यकीनन ये सवाल आएगा कि जब इतनी सारी फाइल्स बन रही हैं तो इतनी सारी फाइल्स को हम एक यूजर जो है वो किस तरह से एक्सेस करता होगा। मींस के क्योंकि ये तमाम फाइल्स बन रही हैं, इन फाइल्स को एक यूजर्स को दिखाने के लिए हम किस तरह से एक्सेस करते होंगे, किस तरह से एक यूजर को हम ये डाटा जो है वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में दिखाते होंगे अपनी वेबसाइट पे या किसी सॉफ्टवेयर में। इसका एक सिंपल सा आंसर जो है ना वो आपको ये स्लाइड देती है कि आप अपना डाटा जो है वो कैसे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 फाइल्स नजर आ रही हैं, स्टूडेंट फाइल्स, फैकल्टी या स्टाफ फाइल्स, एलुमनाई फाइल्स, और इस तरह से ये 3 यूजर्स हैं जो इनको एक्सेस करना चाह रहे हैं। यूजर इन फाइल्स को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, वो दरमियान में जो है ना वो प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस हैं, जो सेट प्रोग्राम्स हैं जो आप अपनी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में, सी में, C++ में जो फाइल हैंडलिंग के लिए मोस्टली यूज होती थी उस वक्त, उनमें ये जो है ना प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस आप बनाते हैं और इनको एक्सेस करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो आपकी स्टूडेंट प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है वो स्टूडेंट की फाइल को एक्सेस कर रही है, और जो फैकल्टी स्टाफ प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस हैं वो फैकल्टी स्टाफ को एक्सेस कर रही है, और जो एलुमनाई प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है वो एलुमनाई फाइल्स को एक्सेस कर रही है और अपने यूजर को दिखा रही है। अब यहाँ पर एक सवाल जो पैदा होता है, क्या हमारे पास स्टूडेंट प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस का जो प्रोग्राम है वो क्या फैकल्टी स्टाफ फाइल, जो स्टूडेंट प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस हैं, क्या वो फैकल्टी या स्टाफ फाइल्स गेट कर सकती हैं? इसी तरह से फैकल्टी स्टाफ प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस क्या वो एलुमनाई फाइल्स गेट कर सकती हैं? ये एलुमनाई प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस जो है ना, जो प्रोग्राम है वो फैकल्टी स्टाफ फाइल्स एक्सेस कर सकती हैं? द आंसर इज सिंपल नो। व्हाई? ये है कि क्योंकि ये फाइल्स, ये एप्लीकेशंस जो प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस हैं, इनमें ये कैपेसिटी, इनमें ये सलाहियत नहीं होती, इनमें ये प्रोग्रामिंग जो है वो नहीं की होती कि वो आपकी फैकल्टी स्टाफ फाइल्स को गेट कर सकें, उसको एक्सेस कर सकें, उसको मॉडिफाई कर सकें, ना ही वो एलुमनाई फाइल्स को गेट कर सकते हैं। इन फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपने हर फाइल के लिए एक अलहदा प्रोग्राम लिखना होगा जो उसी फाइल को गेट करेगा, उसी फाइल को एक्सेस करेगा, उसी फाइल को हैंडल करेगा और उसी फाइल को प्रोसेस करेगा। तो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि आप जो है ना वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में फाइल को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम अच्छे से समझ आ गया। आपका कोई क्वेश्चंस, कोई क्यूरी है वो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे या आप मुझे जो है ना वो कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।